खुशामदीद कहता हूँ आपको, मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर। ये एक सेल टेक्निक है। लोग समझते हैं कि सेल्स दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ सेल्स दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, बशर्त ये है कि आपको सेल्स करना आती हो, सारी सेल टेक्निक्स पता हो। मेरे दोस्त की एक शॉप थी, ईद सीज़न आने वाला था। उसने बोला कि मुझे कोई सेल पर्सन ला के दो, सेल्समैन ला के दो जो मेरी दुकान पे ईद पे सेल्स करे। मैंने ठीक है, मेरा एक दोस्त है आजकल जॉबलेस है, आप उसको रख लो, वो लड़का तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे साथ हेल्प करवाएगा, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और उसको तुम पैसे दे देना, उसका भी भला हो जाएगा, उसका भी रोज़गार लग जाएगा। उसने बोला देखो मुझे लड़का नहीं चाहिए, मुझे सेल्समैन चाहिए। सेल्समैन एक प्रोफेशन है, सेल्समैन की जॉब स्पेसिफिकेशन होती है, सेल्समैन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आजकल जो कंपनी सेल्समैन हायर करती हैं उनको नाम देती हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव। ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। अगर आप सेल्स में मास्टर हैं, सेल्स करना आपको आता है, तो दुनिया का कोई भी प्रोफेशन उठा लें, उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं हाई सैलरीज पर, हायर सैलरीज पर, आप उनसे ज़्यादा कमा सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने पे आपको कमीशन देती है और आप सेल्स में बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही मास्टर हैं, सारी सेल टेक्निक्स आपको आती है, आप एक अच्छे सेल पर्सन हैं, तो आपका सिर्फ कमीशन ही इतना बनेगा जितनी उनकी सैलरी नहीं बनती होगी। आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्स करना आना चाहिए। एंड हमारा जो टॉपिक है आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर, इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि एक बच्चा एक टॉयज़ की शॉप पे गया। टॉयज़ की शॉप पे जाने के बाद उसने जो सेल्समैन था, जो शॉपकीपर था, उसको बोला कि मुझे कोई अच्छा सा टॉय दिखाओ, अभी मेरे पीछे से डैड आएंगे और जो भी आपकी पेमेंट बनेगी वो आपको दे देंगे। अब बच्चा क्योंकि उसका लुक एक बड़ा ही शहाना था, एक अच्छा लुक था, सेल्समैन ने उसको मिस जज किया और समझा कि ये बच्चा बहुत ही अमीर है, बहुत ही अमीर है, किसी रईस ख़ानदान से है, किसी रईस फैमिली से है। और जो दुकान पे सबसे महंगा गिफ्ट था, कोई बड़ा सा उसने रोबोट निकाला, उसको संभल किया, संभल करने में भी उसको अच्छा खासा टाइम लगा। उसके बाद रेडी करके उस बच्चे को दिखाया, बच्चा भी खुश हो गया कि हाँ भाई यही चाहिए, मुझे यही पसंद है। और दुकानदार भी अंदर अंदर खुश होता रहा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन तो इसी पे ही था। ये बिक गया, 3-4 दिन की सेल ही निकल गई, बस आज तो वाह वाह हो गई, आज तो मज़े आ गए। पीछे से उसका डैड आ गया, दुकानदार ने बोला अरे आइए आइए, आपके बेटे ने देखिए कितना प्यारा रोबोट पसंद किया है, पैसे दीजिए और इसको ले जाइए। उसके डैड ने बोला भाई ये कितने का है? उसने बोला सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये का। उसके डैड ने बोला भाई 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये, मैं इसके 20,000 रुपये दूंगा। बोला सर आपके बच्चे ने ही तो पसंद किया। बोला बच्चा होता कौन है? आई एम द वन हु विल मेक द डिसीजन, माई चाइल्ड इज़ नॉट। मैं ही हूँ जो इसका डिसीजन लूँगा कि मेरे बच्चे ने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। बच्चे का बस चले तो पूरी दुकान ही ले ले। यहाँ दुकानदार ने क्या गलती करी? जो डिसीजन मेकर था, हमारा टॉपिक भी क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन मेकर। जो डिसीजन मेकर था उसको एनालाइज नहीं किया कि भाई डिसीजन किसका होगा लेने का। उसके बरक्स पूरा एक रिपोर्ट तैयार करके उसके आगे रख दिया कि भाई आज तो मेरी सेल हो गई। ऐसी नहीं होती, आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, कौन पेमेंट करेगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 5 बंदे होते हैं। सबसे पहले होता है इनिशिएटर, दूसरा होता है इन्फ्लुएंसर, तीसरा होता है बायर, चौथा होता है डिसीजन मेकर और 5वां होता है कंज्यूमर। अगर आपने इनको पहचान लिया तो समझिए आपकी सेल हो गई। एग्जाम्पल से समझते हैं, दूल्हे को शॉपिंग करवाते हैं दुल्हन वाले, तो उनके घर पे दुल्हन की बहन ने बोला है कि अब टाइम करीब आ रहा है, अब शॉपिंग करवा देनी चाहिए। तो वो हो गए इनिशिएटर, सबसे पहले उसी ने इनिशिएट लिया कि भाई अब शॉपिंग करवा देनी चाहिए। उसके बाद आया इन्फ्लुएंसर। अब आगे पीछे जो उनकी कज़न्स बैठी हुई थी या कज़न्स बैठे हुए थे, उन्होंने बोला भाई हम इंटरनेट पर डिज़ाइन निकालते हैं कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या कलर इन है, क्या कलर आउट है, और हम बताते हैं कि किस तरह की आप शॉपिंग करवाना। ये होगा इन्फ्लुएंसर। तीसरा हो गया बायर, बायर जो लेगा, मतलब वो हो गया दूल्हा। चौथा हो गया डिसीजन मेकर, मतलब उसका साला जाएगा शॉपिंग करवाने, तो सारा बजट तो साले के पास होगा, तो वो हो गया डिसीजन मेकर। पांचवा हो गया कंज्यूमर, जो वो कपड़े पहनेगा, अब कपड़े तो दूल्हा ही पहनेगा, तो वो हो गया कंज्यूमर। अब ये चले गए दूल्हे को शॉपिंग करवाने। अब सेल्समैन जो था उसने पहले पूछ लिया कि भाई बताएं कपड़े किसके लिए चाहिए। साले ने बोला कि भाई इनके लिए चाहिए, ये दूल्हा है। वो समझ गया, उसने बोला भाई ये तो हो गया बायर, यही लेगा, इसी को पसंद करवाना है। उसने बोला आप? उसने बोला मैं तो साला हूँ। वो समझ गया, उसने बोला ये है डिसीजन मेकर। और बाकी जो सारे आए हैं उसने बोला भाई हम जो ना बताएंगे किस तरह का चाहिए, हम इनकी हेल्प करेंगे। वो समझ गया ये है इन्फ्लुएंसर, ठीक है। अब उसने किस तरह गाइड किया? उसने जो शेरवानी निकाली उसने पसंद करवाई दूल्हे को, और इन्फ्लुएंसर भी मशवरा लेता रहा यार आप बताएं आप बताएं। उस साले को अभी फोकस नहीं कर रहा।
अगर वो साले को दिखाएगा तो साला तो है डिसीजन मेकर, साले को तो पैसों की फिक्र पड़ी हुई है, बजट लेकर आया है, वो कह रहा है यार कहीं ये महंगी पसंद ना कर ले, अभी मैंने इसको कोट पैंट भी दिलाना है, शूज़ भी दिलाने हैं, खूसे भी दिलाने हैं और बहुत सारी एसेसरीज को दिलानी है, कोई महंगी पसंद ना कर ले। अगर वो शेरवानी साले को बार बार दिखाता रहेगा तो साला एक ही सवाल पूछता रहेगा कि यार इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस क्या है। दूल्हा प्राइस नहीं पूछेगा, दूल्हे को अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि यार बस मुझे अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाए। जब सेल्समैन दूल्हे को एक दफ़ा पसंद करवा दे, पसंद कर लिया कि हाँ भाई ये चीज़ पसंद हो गई, अब वो आ जाए साले पे कि डिसीजन मेकर है, पैसे इसने देने, अब पैसों की बात इससे करें। अगर आप भी अपने इस चार्ट को समझ लोगे, इन बंदों को समझ लोगे कि भाई बाइंग प्रोसेस के मेरे ये बंदे हैं, कौन बायर है, कौन डिसीजन मेकर है, तो आराम से आप सेल को क्लोज कर दोगे। एक और एग्जांपल समझते हैं कि 3-4 लड़के पैंट शर्ट खरीदने गए, सेल्समैन ने पैंट शर्ट दिखाई, उसने बोला बायर कौन है, बोला बायर आप हो, आप अपने लिए पहनोगे, अपने लिए पहनोगे, भाई ये आप पसंद करो। उसने उठा के अपने बराबर वाले दोस्त को दिखा दी, यार तुम देखो ये मुझ पर कैसे लगेगी। उसने बोला कुछ और दिखाओ, दूसरी पैंट शर्ट उसको दिखाई, बायर ने उठा के बराबर वाले दोस्त को दिखा दी कि यार तुम बताओ कैसे लगेगी। अब वो समझ गया, उसने बोला बायर तो यही है लेकिन डिसीजन मेकर ये नहीं है, डिसीजन मेकर तो उसका दोस्त है, ये सारी चीज़ें अपने दोस्त को दिखा रहा है, इसका मतलब जो दोस्त पसंद करेगा या वही लेगा। अब जो उसने पैंट शर्ट उठाई उसने दोस्त को दिखाई, भाई आप बताओ कि इन पे कैसा लगेगा। अगर आपने समझ लिया कि डिसीजन मेकर कौन है तो सेल्स तो आप यूं ही क्लोज कर दोगे, इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक, कोई मसले की बात नहीं है। एक और एग्जांपल समझते हैं कि एक बंदा आया पैंट शर्ट खरीदने एक दुकान पे, सेल्समैन ने बोला ये पैंट शर्ट किसके लिए चाहिए, उसने बोला ये पैंट शर्ट चाहिए मेरे आज दोस्त का बर्थडे उसके लिए। अब वो समझ गया, उसने बोला भाई ये बायर है लेकिन कंज्यूमर नहीं है, खरीदेगा तो यही, डिसीजन भी यही लेगा लेकिन पहनेगा ये नहीं, ये अपने दोस्त को देगा जिसका बर्थडे। अब वो किस तरह गाइड करेगा, पहले थोड़ी सी इंक्वायरी कर ले कि मुझे बताएं कि आपके दोस्त की कलर टून कैसी है, हाइट कैसी है, वो किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करता है, डार्क कलर, लाइट कलर। अब जो सेल्समैन उसको गाइड करेगा वो उसको गिफ्ट के हिसाब से गाइड करेगा, क्योंकि इसने खुद नहीं पहनने, इसने तो आगे गिफ्ट देने कि ये भाई आपके दोस्त से बहुत अच्छा लगेगा, ये देखें एकदम ब्रांडेड पैंट है, बहुत अच्छा रहेगा गिफ्ट इसको देना। अगर आप भी इनमें से पहचान लेते हो तो कोई मुश्किल नहीं, आप भी सेल कर दोगे। देखिए ये तो हमने बात करी B2C, अब मुझे नहीं पता कि आपका बिजनेस B2B है, B2C है या आप डायरेक्ट सेल्स करते हैं, ये सोशल मीडिया के थ्रू आप सेल करते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी थी वो B2C की दी थी, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर। अभी हम बात करते हैं B2B की। B2B के अंदर ये प्रोसेस अलग होता है, उनकी हायरार्की अलग होती है, उसमें आप पहले उनकी वेबसाइट पर जाएँ, उसमें आप समझें कि डिसीजन मेकर कौन है, बायर कौन है। जो परचेज़र होता है वो डिसीजन मेकर नहीं होता, वो उनका बॉस होता है, वो कोटेशन लेके चले जाता है, सैंपल ले जाता है, अपने बॉस से अप्रूवल लेने के बाद खरीदता है। जैसे आपके पास कोई बंदा आया और बोले मुझे 500 टी-शर्ट्स चाहिए कंपनी के लोगों के साथ, आप उसको सैंपल दिखाते हैं, वो तस्वीर खींचता है और सेंड कर देता है व्हाट्सएप पे, फिर आप दूसरा दिखाते हैं, फिर वो तस्वीर खींचता है, फिर वो आगे भेज देता है। अब आप समझ गए कि भाई ये डिसीजन मेकर तो नहीं है, इसके पास डिसीजन पावर नहीं है। अब आप क्या करें, आप उसको 5 सैंपल पकड़ा दें, बोलें भाई आप कंपनी ले जाओ, जो भी आपका डिसीजन मेकर है, अगर परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, मैनेजर है तो उसको दिखा दो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है तो उसको दिखा दो, आप अप्रूवल करवा के लेकर आ जाओ मेरे पास, मैं 500 पीसेस आपको बना के दे दूंगा। B2B के लिए आपने कंपनी की हायरार्की को, उसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को समझना है कि डिसीजन की पावर किसके पास है, पसंद कौन करेगा, पैसे कौन देगा, अप्रूवल कौन देगा, ये सारी चीज़ें आपने समझनी है। फिर उस हिसाब से आपने उसी ट्रैक पे निकल जाना है, तो वहाँ भी आपकी सेल हो जाएगी। अच्छे सेल्समैन के लिए याद रखें कि सबसे पहले आप कस्टमर की नीड को एनालाइज करें कि उसको ज़रूरत है भी या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या ज़रूरत है उसका टाइम ज़ाया करने की, उसको खैर बात कह दें। दूसरा, आप उसका बजट ब्रैकेट देखें कि भाई इसके पास बजट है भी या नहीं है। अगर बजट ही नहीं है, आपके पास बहुत महंगे आइटम है, उसके बाद बहुत कम बजट है, तो उसको भी खैर बात कह दें, क्या ज़रूरत है टाइम ज़ाया करने की जब बजट ही नहीं है। तीसरा ये है कि आप उसके डिसीजन मेकर जो है उसको एनालाइज कर लें। ये तीनों चीज़ें अगर आपने पकड़ ली तो सेल्स आप आराम से कर दोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।